नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ लीना और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप इंग्लिश में भी मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ माँ काली की तरफ से। हम देखते हैं माँ काली की तरफ से आज हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। केवल टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करूँगी मैं। थैंक यू स्पिरिट्स। जय माँ काली। um, थैंक यू माँ काली। अभी मैंने इसका नाम डिसाइड नहीं किया है। आई डोंट नो ये माइक्रोफोन में कैच कर रहा है या नहीं, बट ही इज परिंग सो लाउड। ओके मुझे वर्ड अन्नदान सुनाई दे रहा है। सो आई थिंक किसी को यहाँ पे जैसे या तो आपने मन ही मन शायद कोई या तो संकल्प लिया है कि माँ काली के नाम से या फिर किसी देवी स्वरूप के नाम से आप जैसे अन्नदान करना चाहते हो, या फिर आपने अगर रिसेंटली किया है तो जैसे कि वो बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार हो चुका है। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। Wow. Okay, this card. Okay, this one also flipped. Wow. पहला कार्ड जो आया था वो है 5 ऑफ swords। फिर आया है स्टार कार्ड और फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना इस 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट 5 ऑफ सॉर्ड्स से हो रही है, बट द एनर्जी शिफ्ट इज सो डिफरेंट। इट हैज मूव्ड टू द स्टार कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच इज लाइक जैसे कई बार होता है ना हम लाइफ में खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते। हम लाइफ में जैसे एक तरीके से कह सकते हो कि आप अपने आप को सीरियसली लेना बंद कर देते हो। आप बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक मेंटल स्टेट है, क्योंकि व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड दिस इज गिविंग मी द फीलिंग ऑफ लाइक जैसे बहुत टाइम से कि छोड़ो यार कौन मेहनत करे, लेट इट बी, आई डोंट वांट टू। इट्स लाइक सबकॉन्शियसली यू डोंट लव योरसेल्फ। ये वैसी एनर्जी है जैसे आपको पता है कि अगर आप ऐसी डाइट नहीं लोगे तो आप वेट गेन करोगे, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इट्स लाइक सबकॉन्शियसली ये पता है क्या बताता है, ये बताता है कि आप खुद से प्यार नहीं करते और यू हैव सम it's like an insecurity inside you. So basically it's like you are either eating your feelings away or you are doing something जिससे आप अपने true emotions को feel नहीं कर रहे हो। आपकी जो ये ऑब्सेसिव हैबिट है या आपकी ये जो एक बोलते हैं ना हमारी जो बैड हैबिट्स डेवलप होती है वो क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप एक डिज़ायर है जो फुलफिल नहीं हो पा रही और उसको कवर करने के लिए आई एम रिजॉर्टिंग टू सम सॉर्ट ऑफ ईदर हैबिट, फूड कंजम्पशन, जो भी कह सकते हो आप। तो ये जो एनर्जी है ना, बट द स्विच इज लाइक सो अमेजिंग। नेक्स्ट कार्ड इमीडिएटली जो आया था वो था स्टार कार्ड।
विच गोज टू शो कि अब आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है. यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. बिकॉज स्टार कार्ड को हम हीलिंग कार्ड की तरह भी देखते हैं. इट्स ऑल्सो अ कार्ड दैट represents हीलिंग. सो ये जो एनर्जी स्विच है ये बहुत अमेजिंग है. इट्स लाइक यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. ओके, अब ये इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी आ सकती है. ओके, today's day and age it's very easy to get influenced कहीं से भी. So but it goes to show कि आप मेहनत करने पे आ रहे हैं. आप दोबारा से उस माइंडसेट में आ रहे हैं कि हाँ नहीं मुझे मेहनत करनी है. आई वांट टू डू इट. बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक है 7 of Pentacles, जो कि मेहनत करने का कार्ड होता है, खुद पे काम करने का कार्ड होता है. He's busy sleeping. Triple five. मैं इसे दूर सुला रही हूँ तो ये जा नहीं रहा है. It's coming. It wants to sleep on my lap. Anyways, 10 of Swords. Yep, there's a ending of a cycle. You have the Hierophant at the bottom. Wow. किसी के लिए ये मेंटोर की एनर्जी है. आपकी लाइफ में कोई मेंटर आ रहा है, किसी तरीके का पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा टुवर्ड्स दिस थिंग. और आप फाइनली अपनी ये जो टॉक्सिक साइकिल है ना, आप इससे उभरोगे, उससे बाहर आओगे. यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड टू कम आउट ऑफ इट. ये इन्फ्लुएंस किसी पर्टिकुलर मेंटर या किसी पर्सन से आ रहा है. मोस्ट प्रॉब्ली अ मैस्कुलिन एनर्जी बिकॉज ऑफ द हायरोफेंट एट द बॉटम. ये भी हो सकता है आप ऑनलाइन कोई वीडियो देखें और आप सडनली इंस्पायर हो जाए कि ओके मुझे भी करना है, या आई वांट टू चेंज इट. I want to bring a change in myself. So there is definitely a sense of inspiration that's coming towards you. Anything else, spirits, can we get? Thank you. This is a confirmation. Yeah, see, the moon and devil. Wow, they बहुत ही खतरनाक combination है ये. It's like the energy of Rahu and moon. For some reason, the switch that clicked was राहु और मून का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मेलेफिक होता है एज पर एज माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज गोज. मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कंसिडर करती, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, राहु और मून का कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स योर इमोशंस एंड राहु इज ऑब्सेसिव एनर्जी. सो जब आपका ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, दीज काइंड ऑफ पीपल यूजुअली गेट इनटू एडिक्शंस, रॉन्ग हैबिट्स. उनका खुद पे सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है. सो मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पे जेमिनाई, किसी का राहु या तो मरकरी में होगा या कुछ जेमिनाई कॉम्बिनेशन मुझे दिमाग में, फॉर सम रीजन आई एम चैनलिंग दैट. जेमिनाई राहु का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके चार्ट में. But I'm getting this feeling कि it took you such a long time. For some of you, I'm also channeling the number 31. या 31 years of age हो सकती है आपकी, या 31 significant number हो सकता है आपके लिए. But this is like you are coming out of a very long cycle of some sort of either addiction. किसी के लिए अगर ये कोई addiction नहीं है तो ये आपका कोई emotional pattern है, because moon also represents your emotion. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून माता को भी सिग्निफाई करता है, माता की एनर्जी, योर मदर. सो किसी के लिए यहाँ पे ये कोई मदर रिलेशनशिप भी हो सकती है जिसके वजह से आपको लाइफ में बहुत ट्रबल रही हो. आपकी खुद की मदर रिलेशनशिप, या फिर कोई मदर फिगर जिसके वजह से आपको लाइफ में बहुत परेशानी रही हो उस कनेक्शन की वजह से, या उस कनेक्शन में स्पेसिफिकली. तो देर इज लाइक एंडिंग इन दैट. ओके, बिकॉज आपकी रीडिंग में 10 of Swords, ये स्टार्टिंग से है ये एनर्जी आपकी रीडिंग में. ओके, इंटरेस्टिंग. या एक नया कंप्लीट नया बिगिनिंग, बिकॉज ये इंट्रो कार्ड है एट द बॉटम. कंप्लीट स्विच, आइडेंटिटी शिफ्ट.
किसी किसी के लिए द चाइनीज ईयर ऑफ ड्रैगन आपका बर्थ ईयर हो सकता है, लाइक एज पर चाइनीज एस्ट्रोलॉजी ड्रैगन। मुझे मेरे विजन में टूलिप्स दिख रहे हैं, टूलिप्स फ्लावर। सो मे बी आप थोड़ा सा इसके बारे में डिग इन कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है टूलिप्स का। जहाँ तक माई अंडरस्टैंडिंग गोज, इट represents love. Tulips are significator of love, adoration. Wow, that jumped out. I mean, this is so interesting. पहले हमें हायरोफाम देखा था, अब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है अगेन। The energy of a mentor, the energy of evident guidance जो आपकी लाइफ में आ रही है। किसी के लिए ये स्पिरिट फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फिजिकल कोई पर्सन हो। इट्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस यू आर चैनलिंग ऑल्सो, किसी के लिए ये भी है। आप स्वयं इंट्यूटिवली चैनल कर रहे हो कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। आपके अंदर जैसे वो एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग वाला सेंस आ गया है। बिकॉज मेनी टाइम्स ऐसा होता है ना कि आपके अंदर से भी कुछ ट्रिगर होता है। सो दिस इज that kind of an energy. Oh my god, I just noticed this was trying to pop out. Blasted Tower, Two of Pentacles. आप जैसे दूसरा ही राह पकड़ लोगे, जैसे वाओ। मंथ ऑफ जून सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, जून का महीना, आने वाला जून आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। आई एम ऑल्सो हियरिंग 3rd of June. ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, लेट्स गो। देखते हैं और क्या है। um 6 of what 6 of Swords, Lord of Earned Success, and bottom में है 6 of Wands, again Lord of Victory. Like wow, these two came out together. Number 6 हो सकता है आप बहुत देख रहे हो। This is literally triggering you, like ऐसा ट्रिगर ना जो बिल्कुल आपका वो स्विच, इट्स लाइक बस मुझे हो गया, मुझे ये नहीं करना। इट्स लाइक आई फॉरगॉट, मैं लेट मी यूज अ रेफरेंस। जैसे मेरे दिमाग में ऑनेस्टली अभी कंतारा मूवी आ रही है फॉर सम रीजन। सो कंतारा में जैसे होता है ना कि दिस गाय, उसको जब फाइनली वो रियलाइजेशन होता है कि ओके ही हैज़ टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल पाथ, जो एक अभी काफ़ी वक्त हो गया मुझे वो मूवी देखे, बट रफली जो मुझे याद है, उसको जब एक फाइनल रियलाइजेशन होता है ना कि नो ही इज़ मेंट टू डू दिस, उसको ये करना है, ये उसका डेस्टिनी है, यू नो दैट दैट थिंग दैट स्विच हैपेंस। ये फॉर सम रीजन आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी वेयर यू कैन रन अवे फ्रॉम दिस एनी मोर। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि ये सबके लिए एक स्पिरिचुअल, अगेन ये इसका कैपेसिटी कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज मेनी पीपल आर वॉचिंग। सो ज़रूरी नहीं कि सबका सिमिलर अमाउंट ऑफ या सिमिलर पाथ होगा, नॉट नेसेसरी। बट व्हाट इट इज़ टेलिंग मी इज़ जो आपके ऊपर जिस चीज़ का इतना
strong hold था ना, because devil card came out with the moon, which is not a very good energy, to be honest. This goes to show कि कोई चीज जो आपके ऊपर बहुत इमोशनली हावी हो रही थी, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई कोई आसपास के लोग, जगह, वर्क प्लेस, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सिचुएशन, बट जो चीज़ आप इतनी हावी हो रही थी, वो अब आपको उतना कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आप बिल्कुल अलग राह पे जाओगे अब आप। इस चीज़ का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ से निकाल लिया गया है या हटा दिया गया है, सो दैट आप स्वतंत्र होके एक नए सिरे से जैसे चीज़ों को शुरू कर सके। जो ये टॉक्सिक इन्फ्लुएंस था या जो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, जो आपको आपके फुल पोटेंशियल को यूज़ नहीं करने दे रहा था, ये इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ से जा रहा है। दिस इज़ लिटरली लाइक अ कॉन्फर्मेशन एंड यू आर कमिंग आउट विक्टोरियस ऑन द अदर एंड। लुक, अब जिस पथ पे आप अग्रसर होंगे, वहाँ पे आपको ये मिलेगा, 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स कई बार स्थान परिवर्तन की एनर्जी की तरह भी देखा जाता है, बट 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है मूविंग टुवर्ड्स द calmer waters, दूसरे सिरे पे जाना, इस जगह को छोड़ के दूसरे सिरे पे जा, अगर मैं लेमैन सेंस में आपको समझाऊं, सिंपल भाषा में। वाओ, यप, हर्मिट, अब एस ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए ये जो जर्नी ट्रिगर होगी ना, ये आफ्टर यू मीट समवन, बिकॉज एस ऑफ कप्स है, तो ये जो ट्रिगर होने वाला है, यू आफ्टर यू मीट समवन, तब ये ट्रिगर होगा। Someone can play a significant part in this. Thank you, spirits. Anything else? Okay. Okay, I'll take the ones that flipped. Again, this card is here, the Hierophant. बहुत लोगों के लिए एक masculine influence है आपकी लाइफ में. Meeting someone with a masculine energy. मैं gender की बात नहीं कर रही हूँ, मैं energy, because Hierophant is a masculine energy. After coming in contact with a masculine energy, this is gonna be triggered. This change is gonna be triggered. Because इसके साथ साथ 6 of Pentacles भी है. ये person आपको help करेगा आपकी इस नई journey में. And wow, you have the Death. Of course, this is the energy of transformation. Interesting reading. ये आपके लिए बहुत बड़ी confirmation है कि आप का जो नेक्स्ट स्टेप है, पहली बात तो अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ को इनिशिएट कर चुके हैं, ये आपका साइन है कि आप बिल्कुल सही राह पे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या आपको यू विल हैव टू हैव फेथ। ओके, दीज आर द कार्ड्स ऑफ फेथ, ऑनेस्टली। क्योंकि जब ये दो कार्ड्स आ गए, इसका मतलब देयर इज़ अ हायर पावर टू इंक्लूडेड। दिस गोज टू शो कि आपके पाथ में अब जो चीज़ें चलेंगी ना, वो बहुत हद तक बहुत ही डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होंगी। Because these are the energies that are very much connected to higher power. They are literally like the mediators. पहले के टाइम में ये जो हाई प्रीस्ट और ये हाई प्रीस्टेस होते थे, they were considered to be the middleman, like in a very casual sense, if I say casual language. इनको बेसिकली मीडिएटर्स की तरह देखा जाता था। लोग इनके पास जाते थे सॉल्यूशंस के लिए, and they were considered to be the mediators between a higher power, God, for the lack of better words, a higher power, divinity, and the common humans. They were considered to be like literally the mediums. So this is so clear, like you have interference here, and with that interference, you are able to finally let go of something which was having a hold on you. And now the path that you will take, वो आपको लेके जाएगा आपकी विक्ट्री की तरफ, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ, या जो भी आप कहें. इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी एक्चुअली. दिस इज योर कॉन्फर्मेशन. आई लव दिस. सो ये रहेगी आज की रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.